नमस्कार। मैं हूँ धर्म अर्थ काम गुरु उत्तम और मेरे सत्संग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है आपकी नेशनैलिटी और आपका जन्म स्थान। अक्सर जब हम बड़े होते हैं, स्पेशली आजकल इस बातों का बहुत ही चलन हुआ है कि काश मेरा जन्म कोई और देश में हुआ होता, काश मेरा जन्म अमेरिका में हुआ होता, काश मेरा जन्म यूरोप में हुआ होता, काश मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता। इस तरीके की जो दुखी होके हम ये जो शब्द बोलते हैं वो हमारी नासमझी ही बताता है। ईश्वर ने हर एक इंसान के लिए तय किया हुआ है कि वो कौन से देश में उसका जन्म होगा और कौन से देश की राष्ट्रता यानी कि नेशनलिटी उसकी होगी, और उस हिसाब से लोग अलग अलग जन्म में अलग अलग देश में उनका जन्म होता है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में जो बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी हो गए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको इन महात्माओं की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए ही आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद है, परमहंस है, कृष्ण भगवान है, राम का अवतार हुआ, कुर्मी अवतार हुआ। ये सारे जो बड़े बड़े लोग थे, साधु महात्मा थे या भगवान के अवतार थे, ये सब भारत में ही क्यों आए? क्योंकि भारतवासियों को उनकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है। ठीक उसी तरह आप सोचेंगे कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत देश में वो जो ब्लैक्स की प्रॉब्लम नहीं थी जो कि अमेरिका में थी, ब्लैक और वाइट की प्रॉब्लम। तो ब्लैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही ईश्वर ने मार्टिन लूथर किंग को वहाँ पे पैदा किया और वहाँ पे ही उन्होंने काम किया। ठीक है। तो वैसे अनगिनत उदाहरण है कि जहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने जन्म लिया है। तो उसी वजह से भगवान ने बहुत सोच समझ के ही एक इंसान को उस देश में पैदा किया है और वहाँ पे उसे रखा है। इसलिए हमेशा आप देश बदलने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके लिए जिस देश में आप जन्मे हैं उसी देश में कुछ और सोच रखा है जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हताश ना होइए और बस थोड़ी धीरज रखिए। भगवान खुद आपको एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको खुद समझ आएगा कि उसी देश में आप क्यों अभी तक रह रहे हैं और आगे आपको उस देश में क्या करना है। नमस्कार।